गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग यही टैया झुंडी हैरानी हो रामा इस लेसन को हम लोग पढ़ रहे थे। इस लेसन पढ़ते में थोड़ा आगे तक हम लोग पढ़े थे और टुन्नू जवाब देते हुए गाना गाया था। गाना गाते हुए उसको सब दुला के मारने लगा था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और इसके आगे देखते हम लोग को क्या हुआ था। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृति हुई तो उस सहसा उसे एक ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू के वेशभूषा में भी ये अंतर था। और जब टुन्नू को देखे ही दुलारी तो क्या हुआ कि उसको भी ऐसा लगा कि उसका वेशभूषा में भी कुछ अंतर था। क्या अंतर देखते हैं। आवड़ा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दो लिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुल्लू से उसका कारण पूछना चाहा, परंतु उसका असर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़े का संदूक खोला और उसमें खड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई ये साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दिया। और दुलारी उससे पूछना चाहिए कि इसका क्या इसका क्या उद्देश्य है। तुम्हारा आज कपड़ा चेंज क्यों, ये पूछना चाहिए, पर इसका अवसर ही नहीं आया। धीरे वो इसका भी मतलब अपने खुद ही अपना ड्रेस के बारे में बता दिया। उसका चित्र आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय के दुलारी का अनुभव उसने पहले ही मुलाकात में फिर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। और उसका चित्र आज चंचल हो उठा था। और उसका चित्र मतलब बहुत चंचल हो उठा। और टुन्नू का हृदय में दुर्बलता का अनुभव में हो गया था, परंतु उसने क्या किया कि भावना की लहर मात्र माना था। भावना की लहर जो है सो मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आधा घंटे दुलारी के सामने बैठ रहा था। और पूछने पर भी हृदय की एक कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी के बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरफ सिकट जाता। अब टुन्नू भी उसकी बात को सुनने का इच्छुक लगा। वो आधा घंटा उसके साथ बैठ जाता, पर उसकी जो बात थी उसके बात को सामने बैठ जाता। पूछने की हृदय में की कामना रखता था वो, पर प्रकट नहीं कर पाता था। मतलब टुन्नू से पूछने की हृदय में कामना रखता था कि पूछे, पर प्रकट नहीं कर पाता था कि कैसे पूछे। यौवन के चालन पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृष्ण काय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगेगी उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। अब क्या बोला गया कि अपन यौवन के चालन पर खड़ी दुलारी टुन्नू की इस उन्माद पर मन ही मन बात कर रहे मन ही मन वो हंसते रहती। दुलारी हंसते रहती और किसकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक पर टुन्नू पर करुणा हो आई। और टुन्नू का क्या करुणा मतलब प्रेम भाव से हो आई थी।
अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के पर्दे टुल्लू के मन में कोई लोभ नहीं है। और दुलारी को यह समझने में देर ना लगी थी कि उसके शरीर में टुल्लू के मन में कोई लोभ नहीं है। टुल्लू के मन में कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि जैसे दुलारी का ऐसा कुछ नहीं है। वह जिस वस्त्र पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसके आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुल्लू के प्रति जितनी अपेक्षा दिखाई है और वह सब कृमित थे। सच तो यह है कि हृदय के एक निर्भीत कोनों में टुल्लू का आसन दृढ़ से स्थापित है। फिर भी वह तत्व स्वीकार करने के लिए प्रकृत नहीं थे। अब क्या बोला गया कि सच तो ये बात था कि सच तो ये बात है कि हृदय उसका जो निर्भीत कोने में टुल्लू का आसन दृढ़ से स्थापित है। और सच ये बात है कि हृदय का जो निर्भीत है वो कहा तो उसके आतिथ्य में आसन उसका दृढ़ में स्थापित था। और फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। और फिर भी वो मतलब दुलारी है जो उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए प्रस्तुत नहीं होती थी, मतलब उसका जवाब नहीं देना चाहते थे। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उछल से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुटी पड़ी। त्यों ही धोतिया का एक बंडल लिए फेंकू वो सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतिया का बंडल देख उधर ऐसे दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसे बढ़िया धोतियां हैं। फिर उसके बाद उसने चूल्हा जलाया, रसोई की व्यवस्था में जुट गई। फिर दुलारी का चूल्हा जलाया, फिर रसोई की व्यवस्था में जुट गई थी। तो ही में धोतिया का एक बंडल फिर आया, एक धोतिया बंडल उसके सामने आया और सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। सरदार ने उसके घर में प्रवेश किया और दुलारी ने धोतियां देखकर फिर दृष्टि फेर दिया। दुलारी ने देखा ये धोतिया का बंडल है, तो फिर उसमें दृष्टि मतलब देख के उसको दृष्टि फेर दी, उसमें अनदेखा कर दिया। और फेंकू ने क्या किया कि बंडल को उसके पैरों के सामने फेंक दिया और फेंक के बोलता है कि देखो तो ये धोतियां कैसा है, धोती बढ़िया लग रही है कि नहीं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझते हुए कहा। और फिर बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कह दिया, तुमने तो होली पर करने का वादा किया था, अब ये तीज पर तो ये बोलता है कि ये तीज पे पूरा कर दूंगा। आजकल का जो रोजगार है वो बहुत मंदा मंदी चल रहा है। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहते थे कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ के संकरी दली के घुसा और भारत जनी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्षद के खड़ी इमारतों को प्रत्येक कोठरी गूंज गई। और दुलारी जब उसका जवाब दुलारी के फेंकू को उत्तर देना ही चाहते थे, तब एक विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ के करी गली में घुसा। और भैरवनाथ के गली में घुसा और उसका वो भारत जनते में तेरी जय हो और गीत की ध्वनि से
उभर आया और उसके गीत से गाते हुए गाना गा रहा है। और खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई और खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी के गूंजने पड़े गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर चार व्यक्तियों ने उसके चारों कानों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियां से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सहसा दुलारी ने भी तो उसकी खिड़कियां खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों ने बनी बारीक सूत्र की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियां का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया और फिर चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखों एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। कारण अब तक जितने वस्त्र का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे। अब फिर क्या हुआ कि वहां सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली। वो गूंज सुन के अब वो भैरवनाथ जो आया उसके गली में घुसा तो उसके गूंज सुनकर दुलारी ने भी खिड़की खोली। अब मैनचेस्टर तथा लंका शायद के मिलों की बनी बारीक सूत्र की मखमली किनारे वाली नई एक और धोतियां का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। और उसके फिर जो धोतिया का बंडल था वो नीचे चादर पर फेंक दिया और चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखों का एक खिड़की की ओर उठ गई। चादर संभालते हुए एक सबकी आंख खिड़की की ओर उठ पड़ी। और कारण अब तक जितने वस्त्र का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने। और जितने भी वस्त्र का संग्रह हुआ था मतलब जितने भी वस्त्र इकट्ठा हुआ था वो कितना क्या तो फटा हुआ था। परंतु यह जो वो नया बंडल गिरा उसकी धोतियां की उसकी धोतियां की तक ना खुली थी। पर यह जो नया बंडल खुला उसकी धोतियां की तक ना खुली थी मतलब कुछ खुला हुआ नहीं मतलब पूरा बंडल पैक था। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखों बंडल फैलने वाली की तलाश खिड़की में करने लगे। तो ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई और जुलूस आगे बढ़ गया। और फिर चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोग की आंखें बंडल फेंकने वाली तलाश खिड़की के कारण करने लगा। जो खिड़की से दुलारी फेंकी बंडल धोती का सब उसको देखने लगा। पर तो ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। अब फिर क्या की दुलारी खिड़की को बंद कर दिया और जुलूस फिर आगे बढ़ने लगा। और जो जुलूस था वो फिर आगे बढ़ने लगा। जुलूस में ये जो जुलूस बोला जा रहा है हम लोग देखते हैं कि कभी हम लोग को देखने मिलता होगा इस तरह हम लोग को भी दिखने मिलता है। जो मुस्लिम का जो चार आदमी मिल के पूरा एक चादर बिछा के जुलूस निकालता है मुहर्रम के टाइम में उस टाइप का जुलूस का बात किया जा रहा है। जुलूस में सबसे पहले पीछे जाने वाली में खुफिया पुलिस के रिपोर्ट अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फराटी मूछों पर हाथ फेरते हुए सघन नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर दिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पन्ना फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने इकट्ठे से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ में पल्ला बंद कर दिया। अभी क्या तो बंद कर दिया।
अभी क्या हुआ कि इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला, फिर वो जुलूस को आगे बढ़ने के बाद ऊपर खिड़की एक पल्ला फिर एक खुला और तुरंत ही ये पूरा धड़ाके से बंद भी हो गया, तुरंत से खुला तुरंत से बंद भी हो गया वो, फिर वो जुलूस जब आगे बढ़ गया। अब परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने कट्टे से इस हाथ किवाड़ के पतले पर से हटा दिया और तभी क्या कौन देख लिया, और तभी खिड़की के ऊपर एक पल्ला खुला और संगीत ने उसे देख लिया था कि दुलारी ने ही उस खिड़की को खोला था। संगीत ने देखा और वो क्या देखा था कि पुरुष के इकट्ठे से उसका हाथ किवाड़ से पल्ले पर ऐसे हटा दिया और किवाड़ मतलब खिड़की के पल्ले पर से उसका दीवार हाथ हटा दिया और दूसरे हाथ में यह पल्ला बंद कर दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद भी कर दिया था। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुंह पर फेंकू वो सरदार की उड़ती ये झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुलाकात की छीन रेखा क्षण भर के लिए खींच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बनी तमोली के सामने एक दुली फेंक दी और फिर क्या कि उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली पर सामने एक दूनी फेंक दी और फिर फेंकू सरदार की चोरी और पृष्ठ पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे झमाझम सीढ़ी उतरती। दुलारी चिल्लाई, निकल निकल अब मेरी तेरी ईडागा, अब तो दांत से तेरी नाक काट दूंगी। अब फिर फेंकू सरदार के चोरी और पृष्ठ पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़नी रही और उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती। दुलारी चिल्लाई और दुलारी चिल्लाते हुए बोलती है कि उतर उतर, निकल निकल, अब तेरी दाढ़ी डाला तो दांत से तेरी नाक को काट दूंगे। उचकत रोड से दुलारी ने फूल गए थे, उधर फक्कड़ रहा था, आंखों से ज्वाला सी में निकल रही थी। फेंकू ने गली से निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी और बड़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटे। और फिर क्या उस उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए और उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने क्या मतलब वह जो नाक है जब फूलने लगा उसको इतना क्रोध आ गया। अधर फकड़ रहा था, आग से ज्वाला सी में निकल रही था। उसको आग से क्या ज्वाला सी मतलब आग से धुआं टाइप का बोला जाए, हम लोग भी बोलते हैं कि आग से धुआं निकल रहा है, इतना गुस्सा इस टाइप का उसको हो रहा था कि आग से धुआं टाइप का निकल रहा था। अब फेंकू के गली निकलते ही आग उसके दरवाजा बंद कर दिया। फेंकू के गली से निकलते ही क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। ऊपर पुलिस रिपोर्टर के से आंख चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी और बड़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में न लौटे। अब पुलिस के आंख में आए तब फेंकू धीरे धीरे फेंकू उसकी और बड़ा और दुलारी आंगन में लौटी। अब दुलारी आंगन की ओर लौट पड़ी। आंगन में खड़ी उसकी इस संगनिया और पड़ोसियां ने उसकी और कतूहर भरी दृष्टि से देखा, अब परंतु दुलारी ने उसकी और आंख तक न उठाई। अब और आंगन में खड़ी उसकी जो संख्या थी, सहेलियां थी, उसकी एक कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उसके और आंख भी नहीं उठाई।
सीढ़ी चढ़कर अपेक्षा में झाड़ू अपनी एक कोठरी के द्वार पर फेंकते हुए वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बट लोही में दाल चूड़ रहे थे और चूल्हे में क्या वो दाल चूड़ रहे थे। उसके पैर की ओर न ठोकर से बट लोही उसके पैर की एक ठोकर से बट लोही उठल दी। सारे दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई। अब फिर उसके जो पैर थे ठीक ठोकर से बट लोही उतर गई और वो जो ठोकर से वो गिर पड़ी और सारी दाल जो थी उसके चूल्हे में जाके गिर गई और आग बुझ गई। परंतु दुलारी के दिल में एक ही आग अब बिठ भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसी इन्होंने उसकी कोठरी से वो आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया और फलस्वरूप वो ठंडी भी होने लगी। और फिर उसका जो पड़ोसी था मतलब उसका घर का वो भी लोग भी आने लगे। दुलारी का जो गुस्सा था वो भट्टी की तरह वो जल रही थी, वो मतलब उसका गुस्सा ठंडा हो ही नहीं रहा था। और फिर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की धारा बोली और उसके जो पड़ोसी थे आग बुझाने के उसका जो आग जल रहा था वो आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की धारा बोली और फलस्वरूप थोड़ा देर के बाद फिर उसके वह भी ठंडी होने लगी और फिर दुलारी भी थोड़ा ठंडी होने लगी। दुलारी बोली, तुम्हें लोग बताओ कभी टुन्नू को और यह आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी आता ही नहीं। झिंगुरू की माँ ने कहा। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। अब दुलारी बोलती है कि तुम लोग ये बताओ कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा से खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता है। फिर इतने में झिंगुरी की माँ ने कहा कि वह तो बिल्कुल भूल गई थी कि वो 2 घंटे पहले ही टुन्नू को देखी थी तुम्हारे घर से निकलते हुए। झिंगुरी की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां ओठों से मुस्कुराई परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। और झिंगुरी की माँ की बात सुनकर सब स्त्रियां मुस्कुराई पर किसी ने मतलब कुछ बोला नहीं। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुरी ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाई कि टुन्नू वो महाराज को वो गोरे सिपाही ने मार डाला और लाश भी उठा लिया। अब इतने में ही एक समाचार आया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाही ने मार डाला। टुन्नू ने क्या किया, वो महाराज के गोरे सिपाही को मार डाला और लाश भी उठा लिया और लाश भी उठा लिया। इतने में उसको दुलारी के पास समाचार आता है। और कोई दिन होता तो दुलारी एक समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु वो आज यह संवाद सुने वह स्पंद हो गई। और कोई दिन में और कुछ समाचार मतलब तो दुलारी हंस पड़ती थी, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती थी, पर इस समाचार सुन के वो मतलब गंभीरता में हो गई। उसे यह भी ना पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई, और उसने यह भी नहीं पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय एकाकार हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू वो जलने वाले उसकी आंख में मेघ माला घिर आई। और कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कतार हो गया। कतार मतलब उसका जो उसका जो हृदय था मतलब रो उठा और दूध वो जलने लगे और उसकी आंख में मेघमाला गिर गई और उसकी आंख से आंसुओं की झड़ी गिरने लगी। उसने पड़ोसियों की निगाह से ये अपने आंसुओं को छिपाने की कोई प्रयत्न नहीं किया। और पड़ोसी ने
अतः दुलारी के हृदय की एक कोमलता देख ढंग हो गए। उसने दुलारी को इस आचरण को बात वर्णित सुलभ अभियंत्र मात्र समझा। बेटे ने दिल लगी भी में की और दुलारी की इस आंसू को देख के किसी से वो मतलब अपने वहां पे जो औरतें सहेलियां थी उसे के सामने ऐसा नहीं किया कि प्रकट नहीं किया, उसके सामने प्रकट कर दिया, उसके सामने भी मतलब रोने लगा। इसे देख के वहां का सब जो था वो अचंभ हो गया, मतलब वो सब सोचने लगी जब दुलारी इतना निर्दय दिल से कब से हो गई। अब मुझे लगा मुझे लुका छुपी फूट आंख नहीं सुहाते। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डके की चोट। दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसने से टुल्लू की ही हुई आंसुओं के एक काले धब्बे से भरी एक खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। और उसने झिंगूर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगूर ने बताया, टाउन हाउस। और जब वह टाउन हाउस से जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा, दुलारी को थाना जाना होगा। आज अमन सभा दुलारी आयोजित समारोह में उसके गाना पड़ेगा। और जब जो टुन्नू उसके धोती दिया था वो धोती एक काले धब्बे से लगा हुआ, फिर भी उसको वो पहन के वो झिंगूर से बुला के पूछती कि टुन्नू का है। और वो बताता है कि टुन्नू टाउन हाउस में, वो टाउन हाउस की तरफ जाना चाहती ही है। तब तक वहां पे पुलिस के मुंशी वहां पे पहुंचते और पहुंचते हुए ये सरदार ने बोलते दुलारी को बोलते हैं कि तो अब हमें थाना जाना होगा। और थाना जाके तुम्हें आज अमन सभा के द्वारा आयोजित समारोह के उसमें गाना गाना पड़ेगा और उसके गाना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। और इसके यहाँ तक का जो क्वेश्चन से मिला होगा हम क्वेश्चन से कंप्लीट कीजिएगा। और जो क्वेश्चन से नहीं बन रहा है वो पूछने का प्रयास कीजिए, पूछा जाए वो क्वेश्चन पूछा कीजिए। थैंक यू।